हाय। सो मेन क्वेश्चन ये है कि मैं करियर में क्या करूं। ठीक है। अभी इस सवाल का जवाब हम एस्ट्रोलॉजी से और वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखेंगे कि कैसे आप खुद अपनी कुंडली में चेक कर सकते हैं कि आपको करियर में क्या करना चाहिए और क्या आप राइट पाथ पे हैं या नहीं। चलिए चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, सबसे इजीएस्ट तरीका क्या है चेक करने का कि मैं अपने लाइफ में करियर में क्या करूं। ठीक है। देखिए जैसे कि स्टेप वन यहाँ पे हमने ऑलरेडी लिखा है आपके लिए। स्टेप वन इज लुक एट द पोजीशन ऑफ सैटर्न। आपका सैटर्न कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, वो आपको 90% ऑफ द चीजें बता देगा। ठीक है। जैसे कि अगर आपका सैटर्न यहाँ पे 10th हाउस में बैठा है, ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं आपका जो करियर है वो अथॉरिटी बेसिस करियर होगा। इसी के साथ में अगर सूर्य बैठ जाता है, सन बैठ जाता है, तो सूर्य के साथ में होने से हम ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट बेस्ड जॉब होगी, या गवर्नमेंट से इंटरेक्शन होता होगा, या गवर्नमेंट के साथ में कुछ ऐसा काम मिल के करते होंगे जिसमें आपको बेनिफिट होता है। इसी के साथ में हम शनि जिस राशि में बैठा है हम उसको चेक कर लेते हैं। यदि यहाँ पे मेष राशि है तो मेष राशि का स्वामी होता है मंगल। ठीक है। मंगल की राशि में शनि बैठा है और शनि के साथ में सूर्य बैठा है। सिंपल सा ये लॉजिक बनता है कि मंगल यानी कि अथॉरिटेटिव बेसिस, जहाँ पे आपको फिजिकल लेबर ज्यादा करनी पड़ती है। ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट जॉब है या गवर्नमेंट के साथ में मिलके ऐसा कोई काम करना जहाँ पे आपको फिजिकल काम ज्यादा करना पड़ता हो। ठीक है। दिस इज द सिंपल लॉजिक विच यू कैन अप्लाई इन योर कुंडली। ठीक है। राशि, प्लेसमेंट और उसके साथ में कौन सा ग्रह बैठा है वो हम देख सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम सेकंड देखेंगे कि इसके बाद हम सेकंड देखेंगे कि क्या शनि के साथ और शनि के आगे और पीछे कोई ग्रह बैठा है या नहीं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल शनि हमारा 10th हाउस में बैठा है। ठीक है। और यहाँ पे केतु बैठा है। तो इसका मतलब ये होगा कि करियर आपका शुरू होने के बाद एक ब्रेक आएगा। शनि के आगे की साइड में यहाँ पे अगर केतु बैठा है तो आपका करियर ब्रेक होगा। इसी के साथ हम देखेंगे कि शनि के पंचम और नवम भाव में कौन बैठा है। ठीक है। पंचम गिनने के लिए हम यहीं से शुरू करेंगे। ये 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज अवर फिफ्थ हाउस। शनि से पांचवा ये बनता है। एंड नाउ अगेन 5 6 7 8 9, दिस इज अवर नाइन्थ हाउस। ओके, शनि के नाइन्थ हाउस में यहाँ पे बनता है। तो वी विल लुक एट दीज टू हाउसेस, दैट इज सेकंड हाउस। कुंडली का सेकंड हाउस है बट शनि से ये फिफ्थ हाउस है। एंड दिस इज सिक्स्थ हाउस एज पर द वैदिक कुंडली, बट शनि से ये नाइन्थ हाउस है। तो हम इसको भी कंसिडर करेंगे। यदि आपको डिफिकल्टी हो रही है निकालने में, कैसे निकाला जाना है समझ में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे भी हमको ध्यान देना होगा। ठीक है। शनि से अगर देखें सेकंड हाउस में तो फाइनेंस रिलेटेड जॉब भी यहाँ पे आती है। ठीक है। करियर स्विच रहा है यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल शनि 10th हाउस, गवर्नमेंट जॉब में थे, करियर ब्रेक आया। ब्रेक आने के बाद करियर स्विच हुआ विच इज फाइनेंस की फील्ड में गए। ठीक है। और यहाँ से नाइन्थ, अगर यहाँ से नाइन्थ को देखेंगे शनि को, तो दिस इज फॉर एनिमी। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि फॉर मेडिकल पर्पसेस। तो फाइनेंस एंड मेडिकल को मिला के काम करना है तो दैट इज फॉर इंश्योरेंस के काम में जा सकते हैं, या ऐसा कोई काम जहाँ पे मेडिकल और फाइनेंस का काम एक साथ होता हो। ठीक है। ये दैट इज द फर्स्ट स्टेप, बहुत इजी सा स्टेप है ये। दैट इज फर्स्ट स्टेप कि आप अपनी कुंडली में कैसे निकाल सकते हैं कि आप राइट पाथ पे हैं या नहीं। ओके, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट नेक्स्ट स्टेप। नाउ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करते हैं इस चीज को। हम देखेंगे कि हमारा आत्म कारक कौन है हमारी कुंडली में और अमात्य कारक कौन है हमारी कुंडली में। सी फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक ग्रहों का चार्ट लगाया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका जो आत्म कारक है दैट इज शुक्र 28th डिग्री पे सबसे हाईएस्ट में बैठा है। ठीक है। उसके बाद इनका अमात्य कारक दैट इज सेकंड हाईएस्ट प्लैनेट, सेकंड हाईएस्ट डिग्री का प्लैनेट है चंद्रमा, 23rd डिग्री पे बैठा है। ठीक है। ये आपने पता लगा लिया। तो आपका अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा
कि शुक्र है जो आपका आत्मकारक है, दैट इज ये किसी फैशन इंडस्ट्री में हो सकते हैं या ऐसी इंडस्ट्री में हो सकते हैं जहां पे इनको अपना फेस बार बार लोगों के सामने रिवील करना पड़ता हो या बार बार लोगों से बातचीत करनी पड़ती हो। सेकंड इज चंद्रमा। सी चंद्रमा जब आपका मिनिस्टर है, अमात्य कारक इज योर मिनिस्टर, सेकंड हाईएस्ट डिग्री, इसके ऊपर बैठ के आत्मकारक चलेगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा कि जब चंद्रमा आपका मिनिस्टर है, इसका मतलब है चीजें बार बार चेंज होंगी, आपका करियर में बार बार चेंजेस आएंगे, बिकॉज चंद्रमा रिप्रेजेंट वाटर एंड फ्लूइडिटी। तो पहले कुछ समय तक एक काम करेंगे, उसके बाद थोड़े समय बाद उस फील्ड को चेंज कर देंगे और फिर दूसरे काम पे स्विच हो जाएंगे, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नोइंग द फ्लो, ठीक है। नाउ वी विल लुक एट शुक्र, कि शुक्र कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में, हम चेक करेंगे। अब हम चेक करेंगे शुक्र कहाँ बैठा है। देखिए जैसे कि शुक्र बैठा है नाइन्थ हाउस में, ठीक है। नाइन्थ हाउस में शुक्र बैठा है तो नाइन्थ रिप्रेजेंट करता है फादर फिगर को रिप्रेजेंट करता है, और स्पिरिचुअल प्लैनेट, स्पिरिचुअल प्लेसेस को रिप्रेजेंट करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वर्क करेंगे वो कहीं ना कहीं फादर्स की वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड ही होगा, या फादर का टेक ओवर करने के चांसेस यहाँ पे बनते हैं अगर फादर ने कोई स्टैब्लिश बिजनेस रखा है तो, ठीक है। उसके बाद स्पिरिचुअल प्लेसेस का भी ये साइन होता है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी का साइन होता है। तो यहाँ पे जो ये काम करेंगे वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी से इन्वॉल्व होगा, उसमें स्पिरिचुअलिटी इन्वॉल्व होगी, जैसे कि एस्ट्रोलॉजी हो गया, ठीक है, टैरो कार्ड रीडिंग हो गया, या फिर कथा करना हो गया, या फिर पूजा कराना, या इस तरीके के जो भी कार्य रहते हैं वहां पे ये ज्यादा काम करेंगे और प्रोमिनेंटली वहां पे वर्क करेंगे, ठीक है। दैट इज द सेकंड स्टेप, जहां से आप देख सकते हैं कि आपका करियर सही जा रहा है या नहीं। ओके, सो लास्ट स्टेप हमको क्या करना है, आपको चेक करना है दशा, आप कौन सी दशा में अभी चल रहे हैं, ठीक है। क्या वो दशा आपकी आपको सपोर्ट कर रही है, क्या वो आत्मकारक की दशा है, अमात्य कारक की दशा है, या शनि की दशा है। इन दशाओं में आपको बूस्ट मिलता है आपके करियर के अंदर, ठीक है। क्या अगर वो राहु की दशा है या केतु की दशा है तो चांसेस है कि आप अपना करियर स्विच करेंगे या चेंज करेंगे या नई पोजीशन आपको मिलेगी, है ना। इस तरीके से आप देख सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट हमें देखना है कि उन सभी ग्रहों का प्लेसमेंट आपकी कुंडली में कहाँ पे है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसको देखने के बाद हम ये पता लगा सकते हैं कि आपका करियर कैसा होगा। नाउ इफ यू वांट कि मैं एक वीडियो बनाऊं जहां पे शनि का प्लेसमेंट हर एक हाउस में क्या अफेक्ट देता है और क्या करियर चॉइसेस आपको होनी चाहिए, डू लेट मी नो इन द कमेंट। एंड ऑल्सो इफ यू वांट कि आत्मकारक अमात्य कारक की भी इंडिविजुअल वीडियो बनाऊं, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वन।